नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। दरअसल आज आप देख रहे होंगे कि एक महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम बड़े तेज़ी के साथ बदल रहा है, तो आज हम उसको एक नाम देंगे कि महाराष्ट्र की मचमच। और इसको जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप उस समय जाइए, आज के 2.5 साल पहले, जब महाराष्ट्र में आम चुनाव हुए थे और चुनावों के समय जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, और जब चुनाव में दोनों पार्टियां आपस में उनकी जितनी सीटें आई, आने के बाद जब लोगों ने आपस में गठबंधन करना चाहा तो लोगों ने कहा कि हमारे बीच में एक वादा था। शिवसेना ने कहा कि हमसे जो है बीजेपी वाले वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन्होंने बंद कमरे में हमसे वादा किया था कि हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे, जबकि अमित शाह वगैरह ने खुलेआम मंच से कहा कि हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। खैर, ये तो नेता है, ठगी तो जनता जाती है। जनता ने तो उसी गठबंधन को वोट दिया था। वो समझती थी कि ये दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन जीतने के बाद हमेशा से पब्लिक ठगी जाती है। और इनका क्या है, एक गाना हमें याद आ गया, राजनेता क्या करते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और ठीक इसी तर्ज पर इन लोगों ने आपस में जो खिचड़ी पकाई, उसके बाद जब सरकार महीनों हो गए, सरकार नहीं बन रही थी, इसके बाद आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े ही खिलाड़ी है शरद चंद्र पवार। जी हाँ, लोग कहते हैं कि पवार साहब ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो हर खेल अपने हिसाब से खेलते हैं। शायद जब 23 नवंबर को सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, सबको चौंका दिया था। सभी लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। एकाएक अजीत पवार आए, समर्थन की चिट्ठी दी और इसके बाद जो है सरकार उनकी बन गई। अब देखिए, नैतिकता की बात ये लोग हमेशा तभी करते हैं जब इनके ऊपर आती है, तब ये नीति अनीति जनता से किया वादा इनको याद नहीं था। जब उन्होंने उनसे सरकार बनाई और फिर इसके बाद सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद 3 विरोधी जिनकी कोई विचारधारा ही आपस में नहीं मिलती थी, 3 दलों ने सरकार बनाई। अच्छा, सरकार बनाने के समय ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, लोगों ने कहा सरकार 5 साल चलेगी, बीजेपी विरोध में थी। तो लोगों ने जब बाद में ये बताया कि पवार साहब ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, उन्होंने ही जो है आगे करके सरकार बनवाई, फिर शिवसेना को इस तरह से ब्लैकमेल किया और आगे लाया। इसमें संजय राउत की बड़ी भूमिका थी, जो शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अब आज जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, तो लोगों ने कहा कि अब एक नया खिलाड़ी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस शायद आज भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पवार साहब बूढ़े हो चले हैं। खैर, अब लोग तो यहाँ तक कहने लगे, दबी जबान में चारों तरफ चर्चाएं चालू हैं। अब इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये खेला जो पवार साहब ने खेला था, उसी खेले का बदला है, और बदला उद्धव साहब के द्वारा लिया जा रहा है। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी पार्टी के 40-40, 45-45 एमएलए रातों रात, या चलिए 2-4-6 दिन में इतना बड़ा फेरबदल। तो लोग कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी शक कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये खेला जो है पवार साहब के साथ उन्होंने कर दिया, और अपनी ही पार्टी के लोगों को साइड करके, एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ा करके शायद जो है ये कह दें। और ये बात कहीं ना कहीं देखिए, जो जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी का दबदबा सरकार के ऊपर था, इसको लेकर के कांग्रेस के नाना पटोले भी शिकायत कर रहे थे। नाना पटोले भी कह रहे थे कि एनसीपी के विधायकों को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं,
ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और यही बात शिवसेना के विधायक भी कहते थे कि हम तो सरकार में हैं और सारा मज़ा एनसीपी ले जा रही है। और एक कमाल की बात आपको मैं बताता चलता हूँ कि पवार साहब ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था और उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, यहाँ की जो जांच एजेंसी है, कल की बात पेपर में था कि यहाँ के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल। तो दिलीप वलसे पाटिल को पवार साहब बुलाए और उनकी क्लास ली और उनसे पूछा कि भाई आप गृह मंत्री थे, आपकी पुलिस को मालूम नहीं इतना बड़ा खेला हो गया, इतना एमएलए यहाँ से बाहर चले गए, आपकी एजेंसियाँ क्या कर रही थी। इसका मतलब ये राजनेता कहीं ना कहीं हर चीज़ों पे नज़र रखते हैं। खैर, अब हमने आपसे पहले ही कहा था कि ठगी तो पब्लिक जाती है, बार बार ये लोग इनको चुन के भेजती है और ये अपने हिसाब से करते हैं, जैसे इनको इनकी गणित बैठती है इनके हिसाब से ये करते हैं। और आने वाले समय में देश की जनता को भी इन सब बातों से सबक लेना चाहिए और इन पार्टियों के ऐसे नेताओं को जो कि इस तरह से चुनने के बाद प्रदेश की या देश की भलाई को छोड़ करके अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, तो उस पर भी उनको ज़रा ध्यान देना चाहिए ताकि राजनीति का जो सोच है, जो उसके पीछे की बातें हैं, उनको लोग अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद। फिर मैं आगे आपसे इस पर बात करूंगा।